न पुण्यम न पापम न प्रेमम न दीपम चिरानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। बताओ ये क्या है? ये वो स्टेट है जिसको हम परम ब्रह्मन कहते हैं। जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी वो स्टेट जिसमें आप बिल्कुल ब्लिस होते हो। इसको कैसे समझा सकते हैं? सोचो, जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? ना दुनिया थी, ना संसार था, ना हम थे, ना पेड़ थे, ना पौधे थे, ना ग्रह था, ना चांद था, ना सूरज था, तो क्या था? जब कुछ भी नहीं था तो यही स्टेट थी परम ब्रह्मन। ठीक है। अब इसका क्या मतलब क्या होता है? इसमें, इस स्टेट में प्राण भी थे और चेतना भी थी, पर ये सो रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे। प्राण को पता था, चेतना को पता था, बट ये कोई उन्होंने कुछ किया नहीं था। फिर इनके अंदर तरंगे आई और उन्होंने सोचा कि हमको दुनिया बनानी है, और उन्होंने पूरी दुनिया बना दी। चांद सूरज धरती आकाश जल वायु हम तुम सब जीव जंतु सब बना दिए। ठीक है। अब ये कैसे रिलेटेड है हमसे? तो जब महाप्राण ने पूरी दुनिया बनाई, हम जैसे प्राणियों को बना दिया, एक महाप्राण और एक प्राणी। और महाप्राण किससे रिलेटेड है? परम ब्रह्मन से। ठीक है। तो अब प्राणी बना दिया, हमारे अंदर चेतना जगा दी, हमारे अंदर शक्ति दे दी, हमारे अंदर प्राण दे दिए, प्राण दिए। मगर हमको चेतना दी, सी सारी चीज दी, तो उसका फायदा क्या था? हमको इतने सारे विचार क्यों दिए? हमको इतने सारे विचार दिए कि भगवान ने कहा कि मैंने कुछ नहीं से इतनी पूरी बड़ी दुनिया बना दी है। अब मैं तुमको ये सारी प्राण और चेतना दे देता हूं कि तुम भी पूरी दुनिया को और एक्सपेंड करो अपने इनोवेशन से, अपने रिसर्च से, सारी चीज से। तो विचार से काम तो इनोवेशन ही होता है। अगर आप देखो, ए विचार अगर तुम्हें जानना होती तो कलम तेरी भी पहचान ना होती, ये मैंने ही लिखी थी लाइन। तो विचार से आपका इनोवेशन होता है बहुत सारा। काफी आप इनोवेट करते हो चीजों को, रिसर्च करते हो, नई 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 चीज बनाते हो। मगर विचार के साइड इफेक्ट भी हैं। साइड इफेक्ट क्या है? किसी ने कुछ कह दिया, दिल पे चोट लग गई, यहाँ ये हो गया, कुछ आपका आपका लॉस हो गया तो आप रुक गए, तो उसने आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे दिया। किसने दिया? विचार ने दिया। ठीक है। तो विचार दोनों काम करा रहा है, अच्छे बुरे दोनों काम करा रहा है, यानी एक तरीके की डुअलिटी भी करा रहा है। अब क्या था, जब आप प्राणायाम करते हो, ठीक है, तो आपके अंदर जो मूलाधार में, हम कहते हैं मूलाधार में जो हमारा कॉस्मिक प्राण होता है, वो स्लीपिंग स्टेट में रहता है, सो रहा होता है। जब धीरे धीरे आप ध्यान क्रिया योग करते हो, तो वो हमारा जो प्राण, जो हमारा सो रहा होता है, कॉस्मिक ऊर्जा जिसको आप जो कह सकते हो, जिसको आप कुंडलिनी ऊर्जा कह सकते हो, वो अवेकन हो जाती है, तो आपकी समाधि लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? उस स्टेट में आप उसी स्टेट में पहुंच गए जिस स्टेट से दुनिया बनी थी, परम ब्रह्मन स्टेट से। ठीक है। यानी आपको पता है आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, अवेयरनेस है, आपके अंदर सब कुछ है, मगर आपके अंदर कुछ विचार ही नहीं चल रहे। आपने पूरे विचारों को कंट्रोल कर लिया, हाइबरनेट कर लिया। आपको पता है आप जागे, आपको पता है सब हो रहा है, पर उसके बाद भी आप अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने दे रहे हो, आप ये बोल सकते हो। तो परम ब्रह्मन स्टेट ये होती है। न पुण्यम न पापम न प्रेमम दीपम न दीपम चिरानंद रूपम शिवोहम शिव। इसमें आप ब्लिस, आनंद ही आनंद आपको महसूस होता रहेगा। अच्छा, अब आज हम बात करेंगे कोशों की। ठीक है। हमारे कोशास कितने होते हैं? कोश का मतलब क्या होता है? पहले, कोश का मतलब लेयर होता है, कोश का मतलब फील्ड होता है। अब आप इसको ऐसे समझिए, आपने खाना खाया, खाना खाने से क्या बनता है? बाइसेप्स बनती है, ट्राइसेप्स बनती है, चेस्ट बनती है, लेग्स बनता है। यानी आपसे, आपके अन्न से आपका शरीर बन रहा है। ठीक है। यानी अन्न से आपका फ्रेमवर्क तैयार हो गया। इसको क्या कहेंगे? अनन्नमया कोश। जो चीज अन्न से बनी है उसको अनन्नमया कोश। अब आपका शरीर बन गया। आपने चुंबक देखी है, मैग्नेट, छोटी सी होती है, वह इसकी एक दूरी पे लोहा आ जाता है तो क्या तुरंत खींच लेती है। अब एक सोचो, यानी मैग्नेट यहां तक है मगर उसका इंपैक्ट तो दूर तक है, जो दिख भी नहीं रहा। आपने फील किया जब लोहा आया। तो ऐसे ही आपकी बॉडी में भी हो सकता है। जब भी आपने सुना होगा कि कभी कभी आभास हो जाता है ये आने वाला है। ठीक है। तो
ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर अन्नमया कोश के अलावा बाकी भी कोश होते हैं। प्राणायामा कोश होता है, आपकी बॉडी मूवमेंट कर रही है, एक्शन कर रही है, सारे काम कर रही है, तो उसमें क्या प्राण है, उसका भी एक फील्ड है, उसकी भी एक लेयर है, उस लेयर को क्या कहेंगे, प्राणायामा कोश, जो प्राण से बना है। ठीक है, जो लेयर प्राण से बनी है। अब हमने एक चीज बोली थी शुरू में कि जहां शिव है वहां शक्ति है, जहां शक्ति है वहां शिव है, आप एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अलग नहीं कर सकते, शिव और शक्ति को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को शायद करें ना करें, बट शिव और शक्ति को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हम थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे। अब जहां, यानी इसका मतलब क्या है, शिव क्या है, आपकी चेतना है, अवेयरनेस है, शक्ति क्या है, उसका एक्शन है। ठीक, हमने आध्यात्मिक रूप में दे दिया शिव और शक्ति का नाम दे दिया। तो प्राणायाम आपकी शक्ति है। अब शक्ति है तो आप कुछ एक्शन के साथ साथ आप कुछ सोचोगे भी, उस पर विचारधारा भी प्रकट करोगे, सोच के ही तो कुछ एक्शन करोगे। तो एक कोश और पैदा हो जाता है जिसको बोलते हैं मनोमया कोश। कैसे, जो चेतना से रिलेटेड है। अब इसको थोड़ा समझिए, आप जो देखते हो उससे कोई डेटा स्टोर हो जाता है। मैं आपसे बोलूं पिज्जा का टेस्ट बता, तो आपको कहीं ना कहीं पिज्जा का टेस्ट बता दोगे आप। आपने पिज्जा 4 साल पहले खाया हो मगर टेस्ट आपको अभी भी याद है, या खीर का टेस्ट पता है, या कोई मलाई कोफ्ते का टेस्ट पता है। तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या है, स्मेल से रिलेटेड है, टेस्ट से रिलेटेड है, तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रही होगी। ठीक है, यहाँ तक कि स्मेल आपके सेंसेस में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा। तो वो एक तरीके से मनोमया कोश ही तो है, कि आपका जो जो चीज मन से रिलेटेड है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। जैसे अगर शिव है तो शक्ति है, शिव बोले तो आपकी चेतना हो गई, शक्ति बोले तो आपके प्राण हो गए। ठीक है, ये तंत्र में शिव और शक्ति का यूज हो जाता है। और योग का जन्मदाता हम शंकर भगवान को ही मानते हैं, भोलेनाथ को ही मानते हैं। ठीक है, तो आपने प्राणायाम कोश हो गया, जैसे आपकी बॉडी मूवमेंट हो रही है, आप डेली का कार्य कर रहे हो, आपका मेटाबॉलिक रेट चल रहा है, सारी चीज चल रही है, वो किसके बाद आया, अन्नमय कोश के बाद आया। ठीक है, इसलिए हम प्राणायाम करते हैं, इससे हमारा प्राणायाम कोश और बढ़े। जहां प्राण होंगे वहां चेतना होगी ही होगी, ये प्रकृति का नियम है। तो आपका कौन सा कोश आ गया, मनोमय कोश, जो मन से कंट्रोल हो रहा है। अब इसको ऐसे समझिए, आप आंखों से देखते हो, इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, अच्छा लगे बुरा लगे, कुछ अच्छा देख लिया तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा देख लिया तो बुरा लगेगा। नाक से सूंघते हो, अच्छा सुगंध आई तो आपको बढ़िया लगेगा और सूंघना चाहोगे, और खराब सुगंध आई तो अब अवॉइड करोगे। आपको स्मेल सोच लो अच्छी बुरी, आपको याद आ जाएगी, वो इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर हो रही होगी। तो यानी आपके सेंसेस ऑर्गन से आपका मन चलता है। आपके मन को कौन चलाता है, आपके सेंसेस ऑर्गन चलाते हैं। ठीक है, देखना, सुनना, सूंघना, बोलना, स्पर्श। ठीक है, तो इन सब से जो आपका कोश बनता है वो कौन सा बनता है, मनोमया कोश। कोश रिलेटेड टू योर सेंसेस ऑर्गन, जो कि आपके मन को इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से आपको चेतना जगा रहे हैं। सेंस का मतलब क्या होता है, चेतना जागृत करना, इसी को तो सेंस बोलते हैं। सेंसरी ऑर्गन क्या है, जो आपने देखा होगा, सेंसेस के डिवाइस भी आने लग गए, सेंसर्स आने लग गए, कि रोड पे गाड़ी चल रही है, सेंसर लगा दिया उसने, उसकी स्पीड भाप ली। तो ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर इनबिल्ट सेंसर है, वो सेंसर क्या करते हैं, आपके मनोमय कोश को से रिलेटेड है। ठीक है, अब हमने इसमें बताया प्राणायाम कोश, मनोमय कोश। जहां प्राणायाम कोश होगा वहां मनोमय कोश होगा ही होगा। तो प्राणायाम कोश के बाद क्या होता है, मनोमय कोश। अच्छा, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आपने खाना खाया तो आपका अन्नमय कोश बना, मगर कहीं ना कहीं आपके मनोमय कोश को भी इम्पैक्ट कर रहा है। क्यों, कहते हैं ना, वो भी तो सेंसेस से रिलेटेड हो गया, मगर शरीर पे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, उस पर शायद प्रभाव कम करे। एक कहावत है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अब प्राणायाम कोश हो गया, अब प्राणायाम कोश को समझ गए होगे, आपकी बॉडी का मूवमेंट, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी की चलने की क्रिया, जो भी आप क्रिया कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, अगर प्राण नहीं होंगे तो कहां से कर लोगे। ठीक है, तो ये प्राणायाम कोश हो गया। जहां शक्ति है वहां शिव है, जहां शिव है वहां शक्ति है, जो चेतना के फॉर्म में हो गया,
जो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है वो कोश कौन सा हो गया? आपका मनोमय कोश हो गया, जो आपके मन को कंट्रोल कर रहा है। जब ही मैंने कहा कि जहां प्राण होंगे वहां आपकी चेतना होगी, आप इसको बोल सकते हो जहां प्राण होंगे वहां मन होगा, इस तरीके से आप समझ लो, क्योंकि मैं बॉडी के फॉर्म में बोल रहा हूं। तो अब आपका मन कैसे कंट्रोल होगा? हम मन को, विचारों को डायरेक्ट कंट्रोल तो कर नहीं सकते, इसलिए प्राणायाम करते हैं कि इससे हमारे विचार कंट्रोल हो जाए, क्योंकि प्राण है तो वहां चेतना है, चेतना आपकी मन से आप प्रोपोर्शनल कर लो, रिलेट कर लो। और मन किस पे कंट्रोल होता है आपका? आपकी जितनी भी इंद्रियां होती हैं आपकी, उन पे आपका मन कंट्रोल होता है। पीछे कुत्ता भौंक रहा है, कोई बात नहीं, उसका काम है, वो कर रहा है, ठीक है। तो आप मनोमय कोश समझ गए होंगे। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से हमारा मन भी हमारा चंगा रहता है, ठीक है, क्योंकि हम मन को तो छू नहीं सकते, प्राण आप ब्रीथिंग के फॉर्म में आप उसको करके प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप आओ नेक्स्ट लाइन पे। अब हम मन जो होता है हमारा, वो बड़ा डिपेंडेंट होता है। आप खुश हो, चीज आपके फेवर में है, आप दुखी हो, चीज आपके फेवर में नहीं है, इसलिए आप दुखी हो, तो यानी आप डिपेंडेंट हो गए। अब मन से आपको जनरल नॉलेज भी मिलती है, आपका ज्ञान भी बढ़ता है। आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो? देख रहे हो, इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, करेक्ट, और फिर उसके आप प्रोसेस करके आप उसको दे रहे हो। तो विज्ञानमा जो कोश होता है, जो मन से इन सबसे डेटा लेके प्रोसेस करके दुनिया में एक नॉलेज का प्रकाश करता है, नॉलेज देता है, वो विज्ञानमा कोश होता है। तो सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। अगर मनोमय कोश नहीं होगा तो विज्ञानमा कोश नहीं होगा, क्योंकि मनोमय कोश क्या है? आपके मन में सारी इंफॉर्मेशन है। मन को इंफॉर्मेशन किससे मिली? आपके आंख से, नाक से, मुंह से, कान से, ये सारी मनोमय कोश में इंफॉर्मेशन डाल दी। अब उससे उसके दो इम्पैक्ट हुए, आपके फेवर में तो आपको अच्छा लगेगा, आपके फेवर में ये नहीं है तो आपको बुरा लगेगा। तो प्राणायाम कोश, जब आप प्राणायाम करते हो तो मनोमय कोश का भी शुद्धिकरण करता है। जो चीज आपके फेवर में नहीं है, आपको अच्छी नहीं लगती है, तो उस विचारों को धीरे धीरे कम कर देगा। और विज्ञानामा कोश क्या करेगा? उससे जो नॉलेज की चीज है, मान लो मैंने योगा की किताब पढ़ी, पढ़ी तो मेरा फोकस बढ़ गया, पढ़ी और उसके बाद मैंने उसमें विचार ग्राइंडिंग करी और एक आपको टॉपिक लाके दे दिया, तो वो क्या हो गया? विज्ञानामा कोश हो गया, जो नॉलेज से रिलेटेड है। अब और ऊपर आओ, एक कोश और बचता है लास्ट, आनंदमय कोश। जब आप प्राणायाम करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, तो क्या होगा? आपका नेगेटिव विचार कम होते जाएंगे, क्योंकि प्राणायाम, जहां शिव है वहां शक्ति है, जहां शक्ति है वहां शिव है। शक्ति को मान लो आपको प्राणायाम करके शक्ति, और शिव मान लो कि आपकी वो चेतना, ठीक है। तो आप वो जो शक्ति और जो आपका जो ये कोश है आपका, आ जाओ 2 मिनट के लिए आ जाओ, गुड मॉर्निंग बोल दो। मॉर्निंग गाइस। हाँ? गुड मॉर्निंग। चलो मैं सो के होता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ, जाओ। तो जहां शक्ति है, आप प्राणायाम को कर से क्या कर रहे हो कि आप अपनी मन को आप चंगा कर रहे हो, मन को आप नेगेटिव चीजों को हटा रहे हो, और आप अपना मनोमय कोश को और स्ट्रॉन्ग हो प्रबल कर रहे हो, ठीक है। अब जब ये प्रबल हो गया, तो जो अब जो डेटा लेगा, इंफॉर्मेशन लेगा, वो कोई ना कोई रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके एक नई नॉलेज दे देगा, तो आपको विज्ञानमय कोश आपका मजबूत हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? ऑटोमेटिक आनंदमय कोश आ जाएगा। आनंदमय कोश क्या होगा? आप प्राणायाम करते रहोगे, विज्ञानमय कोश एक्टिव हो गया, प्राणायाम कोश तो एक्टिव हो रहा ही है, मनोमय कोश एक्टिव हो गया, फिल्टर हो गया, प्योरीफाई हो गया। तो एक ऐसी स्टेट आती है आनंदमय कोश में कि हमको कोई खुशी के लिए कोई चीज ही नहीं चाहिए होती। जनरली क्या होता है, हम खुशी के लिए हम चीज अपने फेवर में देखते हैं, जब खुशी मिलती है, फेवर में नहीं है, दुख होता है। मगर आनंदमय कोश में आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है खुश रहने के लिए, आप किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं हो, तो वो आपका क्या हो जाता है? आनंदमय कोश, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि एक प्राणायाम आपको ध्यान में कैसे लाता है। जब आप अपने आप आनंद में रहेंगे, आप कुछ सोचेंगे ही नहीं, वही तो ध्यान है, वही तो समाधि है, वही आपको धीरे धीरे परम ब्रह्मन स्टेट में ले जाता है। न पुण्यम न पापम न प्रेमम न दीपम चिरानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। आप जैसे गुरु क्यों चाहिए होता है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो एक असली गुरु होगा वो स्टेट तक आपको ले जाएगा, ठीक है।
तो समाधि का मतलब केवल मरना नहीं होता कि लोगों ने मरना बना लिया, वो लोग अपनी जानबूझ के प्राण छोड़ देते हैं अपना कार्य कंप्लीट करने के बाद, मगर ये आप पे डिपेंडेंट होता है। तो अब योग को समझो, ध्यान को समझो। अब जो भी बंदे हैं जिनको ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, तो उनका कौन सा कोष वीक है? मनोमय कोष वीक है। अब क्या करेंगे? जब प्राणायाम करेंगे, रेगुलर ब्रीथिंग करेंगे, तो उसका उनका कौन सा कोष अच्छा होगा? मनोमय कोष अच्छा होगा। जब प्राणायाम कोष और मनोमय कोष दोनों अच्छे हो गए, तो विज्ञानम कोष ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। विज्ञानम कोष अच्छा हो गया तो क्या करेंगे? वो इनोवेशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो आनंदमय कोष हो गया। तो एक प्राणायाम कोष आपको एक अच्छा साइंटिस्ट बना सकता है, एक प्राणायाम कोष आपको एक अच्छा टीचर बना सकता है, एक प्राणायाम कोष आपको अच्छा वक्ता बना सकता है, एक प्राणायाम कोष आपके अंदर कायाकल्प कर सकता है, एक अच्छी सोसाइटी बना सकता है। आप इसको सोचिएगा। तो प्राणायाम कोष कितना पावरफुल है, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनोमय कोष को इम्पैक्ट करता है। मनोमय कोष के बाद आपका क्या कहते हैं, विज्ञानमय कोष को इम्पैक्ट करता है। तो ये दोनों पे अच्छा इम्पैक्ट हो गया, तो आपका क्या होगा? आप आनंद में रहेंगे ही रहेंगे, आनंदमय कोष आपका जाग गया। तो आप इसको थोड़ा समझिएगा। प्राणायाम इसलिए बहुत जरूरी है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। और कहाँ करनी चाहिए? खुले में करनी चाहिए, ओपन में करनी चाहिए। जब आप खूब प्राण लोगे तो आपका मन क्या रहेगा? चंगा रहेगा। और जब मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी आपको आनंद के लिए वहां भागना ही नहीं है, आपके पास ही आनंद है। समझ गए? तो वो आनंद में कोश एक्टिव हो जाएगा। तो प्राणायाम को हमको जीवन में लाना है। प्राणायाम को जीवन में ला, सूर्य चंद्र को जा समान, सूर्य चंद्र समझ जाएंगे, शून्य में मिल जाएंगे, सरस्वती का आगमन होगा, भू मध्य में मिलन होगा, ओंकार का नाद होगा, ब्रह्मा विष्णु का आशीर्वाद होगा, शंकर का डमरू बाजेगा, तू अखंड आनंद में नाचेगा योग के संयोग से। समझ गए? तो प्राणायाम कोश, आनंदमय कोश, ये सारे कोश आज हमने डिस्क्राइब किए। परम ब्रह्मन स्टेट जो होती है, वही आपके मूलाधार में सो रही होती है आराम से। आप उसको जगा लेते हो तो आप परम ब्रह्मन स्टेट में पहुंच जाते हो। यानी उस टाइम आप कुछ सोच नहीं रहे हो, आप पे विचार है मगर आप सोच नहीं रहे हो, आप पे प्राण है मगर आप एक्शन नहीं कर रहे हो, आप शून्य वाली स्टेट में पहुंच जाते हो। और इस स्टेट में आना मुझे लगता है हर किसी के लिए अनिवार्य है, हर किसी के लिए जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ध्यान करो, योग करो, मेडिटेशन करो। नमस्कार।